बच्चों, कांतापुर नावल में टोटल 19 चैप्टर्स हैं और हमने लास्ट चैप्टर का हिंदी समरी आज करना है। पिछले चैप्टर की समरी में हमने देखा कि गांव में लोगों ने फैसला लिया कि वो गांव को छोड़ देंगे और पड़ोस के गांव में काशीपुर बसने का कुछ इस प्रकार से दृश्य बनता है कि गांव के लोग जब गांव छोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, महिलाएं थी क्योंकि सभी पुरुषों को तो पुलिस ने पकड़ रखा था, लगभग कुछ लोग जंगल में छुपे थे बस। अब महिलाओं ने जैसे ही गांव को छोड़ने के लिए बहाना बनाया कि ये तो बस वैसे जुलूस, धार्मिक जुलूस है, लेकिन बाद में उन्होंने नारे लगा दिए। तब पुलिस वालों ने गांव वालों के साथ किस प्रकार से सीधे सीधे झड़प करी। इधर लोग मर रहे थे, इधर बच्चे मर रहे थे, इधर लेडीज एंड जेंट्स और क्या मतलब हर उम्र के लोगों के वहाँ पे लाशें बिखरी पड़ी थी। खूनी संघर्ष चल रहा था। बहुत दुख देने वाला एक दृश्य यहाँ पे पेश किया जाता है। अब 19 चैप्टर के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब लोगों ने क्या किया, गांव को आग लगा दी थी कांतापुर को, और काशीपुर गांव में बसने के लिए वो चले गए थे। और काशीपुर के गांव वालों ने कांतापुर वासियों को स्वागत किया था, एक ऐसे योद्धाओं की तरह स्वागत किया। मैं इसको अपने किसान आंदोलन से जोड़ सकती हूँ कि कुछ लोग, आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों में से वहाँ नहीं गए और वहाँ पे बस अपने घरों में आराम से बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे सड़कों पर कैसे लोग रह रहे थे पिछले 1 साल से। और ये देखिए तो सही कि इतने 1 साल से थोड़ा अधिक समय होने के बाद उनकी मांगों को माना गया है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही वो लोग वापस आएंगे तो वो उन लोगों का क्या स्वागत होगा, और जैसे कि जो घरों में रहने वाले लोग हैं उन आंदोलनकारियों का कैसे स्वागत कर सकते हैं, उसी प्रकार से मैं एक दृश्य इमेजिन कर पा रही हूँ कि कैसे कांतापुर वासियों का स्वागत क्या होगा काशीपुर के वासियों ने। आगे इस कहानी में हम पढ़ते हैं कि कांतापुर के लोगों के पास अपना तो खेत थे, न घर है, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो अपना जीवन यापन के लिए क्या कर सकते थे। काशीपुर में भी उनका जीवन कठिन था, मगर दोपहर बाद इकट्ठे होते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बातें करते हैं। मित्र बहुत से जेल में थे, बेसब्री से रिहा होने के इंतजार करते हैं। रत्ना को पहले रिहा किया गया, उसके बाद कैदियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में उसने बताया कि क्या क्या उनके साथ जेल में बीत गई थी। इस प्रकार महात्मा गांधी वायसराय के साथ संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं और उसके फलस्वरूप स्वतंत्रता संग्राम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। देखिए तो सही क्या स्थिति बनी। अब स्वतंत्रता सेनानियों को एक एक करके रिहा कर दिया जाता है। मूर्ति भी रिहा हो जाता है। वो उन्हें पत्र लिखता है और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताता है। वह कहता है कि गांधी जी की तरह नेहरू भी एक महान व्यक्ति हैं। रत्ना बॉम्बे के लिए रवाना हो जाती है। मूर्ति अब भी महात्मा गांधी के साथ है। तब लोगों को पता चलता है कि गांधी जी इंग्लैंड जा रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि देश के लिए स्वराज लेकर ही आएंगे। पटेल रंगेगौड़ा रिहाई के बाद कांतापुर आता है, मगर वह देखता है कि यह तो उजड़ा पड़ा है, गांव में कुछ भी नहीं। वह एक भिन्न व्यक्ति है, यानी जो व्यक्ति वहां से गया था अब लौट के कोई और ही आया है। इतना कमजोर व दुबला हो गया कि उसे पहचानना भी लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। काशीपुर में वह भी बस जाता है, शांति का जीवन व्यतीत करता है। उपन्यास के अंतिम भाग कहानी को घुमा फिरा कर वहीं ले आता है। 14 मंथ्स के बाद जब स्वराज या भारत की लड़ाई और आजादी की आशा है, कुछ पुरुषों में पटेल रंगेगौड़ा बहुत समय के लिए कांतापुर लौट के आता है। बहुत समय के बाद फिर भी वह गांव के लोग महसूस करते हैं कि देवी केंचमा के आशीर्वाद से सुखी है। देखिए तो सही लोगों की क्या स्थिति हो गई थी, यानी जिस गांव में उन्होंने जिंदगी बिताई। आप अपने गांव से जोड़ सकते हैं, अगर आप गांव से जुड़े हैं तो आप अपने आप से लिंक कर सकते हैं इस बात को कि जिस गांव में आप रहते हो उस गांव से ही आपको मतलब आपके खेत ना रहे, आपके घर ना रहे, कुछ भी जमीन कुछ भी ना रहे, और उसके बाद बहुत सारे लोग तो उस गांव के हैं भी नहीं अब वहाँ पे। तो सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। आपका मन करेगा गांव पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपकी आत्मा बसती है। लेकिन गांव में देखेंगे तो गांव तो है ही नहीं, क्योंकि गांव बनता है अपने आसपास के लोगों से। सिर्फ घर सिर्फ खेत होने से गांव नहीं होते। जब तक वहाँ पे लोग नहीं है तो गांव नहीं, कोई भी जगह नहीं मानी जाती। अब इस नोट पर यह कहानी का अंत हो जाता है। इस प्रकार से कांतापुर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम का भारतीयों के ऊपर क्या असर रहा, किस प्रकार भारतीय लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्या कुछ न खोया इस आजादी को पाने के लिए। बच्चों, आप और मैं कितने चैन भरी सांस लेकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि ठीक है बड़े आराम से घरों में बैठे हैं, लेकिन यह आजादी ऐसे ही तो नहीं मिली थी। क्या कुछ न खोया था उन लोगों ने अपनी जिंदगी में इस आजादी को पाने के लिए।